गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है जनजातीय विद्रोह। इसके पहले की दो महत्वपूर्ण वीडियो जो है विद्रोह से संबंधित अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा करके आप देखिए। इसके बाद दोस्तों, रिवोल्ट से विद्रोह से संबंधित एक वीडियो और आएगा, और इस चारों वीडियो को पढ़ने के बाद आपका रिवोल्ट से विद्रोह से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आर ओ का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, या फिर पीसीएस का पेपर है, वनडे कोई एग्ज़ाम है। सभी में ये वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न 100% आता ही आता है। खास करके आपका एग्ज़ाम जो होने वाला बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इसको शेयर कीजिए, और कृपया करके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, संथाल विद्रोह। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को हाईलाइट करके बताऊंगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1854 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? राजमहल क्षेत्र एवं भागलपुर का क्षेत्र जो था यहीं से संबंधित है। बिहार और झारखंड का जो क्षेत्र था, यहाँ पे क्या दिकुओं का प्रवेश, और जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, वन अधिकारों से वंचित किया जाना। इनको आप वन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वहाँ के संसाधनों को आप प्रयोग नहीं कर सकते, लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर सकते। और अस्थाई बंदोबस्त, ये क्या था दोस्तों, जो हमारे जमींदार थे उन लोगों को क्या करना था? राजस्व इकट्ठा करना था, और जो राजस्व होगा 10% अपने पास रखेंगे और 90% ब्रिटिश साम्राज्य को देने का वादा करेंगे। यही था दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इसको लागू किया गया था। और बेगार कराया जाना, यानी कि काम के बदले कोई भी इनको पैसा न दिया जाना, तो ये भी इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। 1793 के एक्ट के साथ जंगलों को, संथालों को लगान मुक्त भूमि के बदले श्रमिक के रूप में काम कराया जाने लगा। लगान मुक्त भूमि से क्या आशय है कि अगर आप अपनी भूमि पर खेती करते हैं तो पहले लगान देते थे, लेकिन उसके बदले अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, जो भी ब्रिटिश सरकार कहेगी अगर आप वो करेंगे उसके बदले, तो फिर क्या होगा? आपको लगान नहीं देना पड़ेगा। बलपूर्वक कृषि बेगार कराया जाने लगा। ज़बरदस्ती क्या किया जाना कि आपको खेतों में जाना है और काम करना, उसके बदले आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो फिर संथालों ने क्या कर दिया? इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, 1854 में इसका नेतृत्व किसने किया था? वीर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। लेकिन जो आपको याद रखना है संथाल विद्रोह, ये आपको 1855 ईस्वी में सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है, सिद्धू एवं कान्हू जो है, यहाँ पे कहीं आधा ना और हु लिखा भी मिल जाएगा, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 1855 सिद्धू एवं कान्हू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह। ठीक है, दूसरा दोस्तों, खोंड विद्रोह, मध्य भारत एवं उड़ीसा से संबंधित है, 1837 से लेकर के 1856 तक। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? जो उनकी परंपराएं थी, जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, उसमें क्या किया गया? ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया? हस्तक्षेप किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारी परंपरा के साथ, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर विद्रोह होना तो स्वाभाविक है। और जो नल बलि प्रथा थी, ठीक है, मरिया पद्धति, नर बल था, इस पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया जाना, और नए नए कर लगाए गए। तो इससे क्या हुआ? स्थानीय लोगों में क्या हुआ? विद्रोह और भी भड़का। नर बलि का मतलब किसी की बलि दी जाती थी। ये तो बात सही थी कि बलि नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उन लोगों के समझ में यही आया कि नहीं, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो इस वजह से भी विद्रोह और भी भड़का। खोंड जो तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा तक पहाड़ी क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो इसका जो क्षेत्र था, तमिलनाडु से लेकर के उड़ीसा तक पहाड़ी क्षेत्र, कंपनी शासन द्वारा नर बलि पर रोक लगाने के लिए मारी एजेंसी की स्थापना की गई। ठीक है, इसके लिए एक नर बलि के लिए एक एजेंसी भी नियुक्त की गई कि इस पर कैसे न कैसे इस पर रोक लगाना ही है। राधा कृष्ण दंड सेना ने इस विद्रोह का क्या किया? नेतृत्व किया। पहले किसने किया था? चक्र बिश्नोई ने। तो किसने नेतृत्व किया था, कब हुआ था, और क्षेत्र कौन था, इसके कारण तो क्या थे? बस इतने आपको याद रखना है। मुंडा विद्रोह दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र,
1789 से लेकर के 1832 और फिर 1899। ठीक है, तो इसमें जो है कुल 7 बार इसमें विद्रोह हुआ है। फिर कब हुआ? 1899 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा, आपको याद रखना है। तो 1899 बिरसा मुंडा। क्या कारण था? शोषणकारी एवं दमनकारी इनकी जो नीतियां थी अंग्रेजों की, उससे क्या हो गया, लोग त्रस्त हो गए थे। अत्यधिक भू राजस्व लगाया जाने लगा। परंपराओं एवं रीतियों में क्या हुआ, इनके हस्तक्षेप होने लगा। खूंट कट्टी परंपरा को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी कि मान लीजिए कोई पेड़ कटा है या कोई और भी चीज़ कटी है, तो उसकी जो खूंट होती है ना, ऊपर की जो जड़ें थोड़ा बहुत ऊपर से काट लेते हैं, तो जो बच जाता है उसको लोग अपने इस्तेमाल में कर लेते हैं। तो उसको भी करने से क्या किया गया, इनको मना किया गया। और इस ईसाई मिशनरियों का, जो ईसाई के धर्म प्रचारक थे ईसाई धर्म के, उनका निजी धर्म में क्या हो गया, हस्तक्षेप करने लगे वो। तो इस वजह से भी क्या हुआ, ये मुंडा विद्रोह और भी भड़का। बस इसमें इतना ही याद रखना है आपको। कोया विद्रोह पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश एवं मलकागिरी उड़ीसा, ये आपको क्षेत्र याद रखना है। आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को समाप्त किया गया इसमें। साहूकारों एवं प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया गया। और जो राजस्व कानून थे उनको क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो इससे ये संबंधित घटनाएं थी। इस विद्रोह का मुख्य केंद्र चोडावरम के रंपा में था। किसने नेतृत्व किया था? टोम्पा सोरा ने। बस आपको इतना याद रखना है। रंपा विद्रोह याद कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश 1879। जमींदारों की मनमानी क्षेत्र में प्रचलित जनजातीय व्यवस्था को समाप्त किया जाना। इसका नेतृत्व किसने किया था? अलूरी सीताराम राजू, ये इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह की जांच के लिए सुलिवन राजस्व बोर्ड को भेजा गया, जिसे नए जमींदारों के स्थान पर पुराने जमींदारों को स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। बस आपको इतना याद रखना है। रंपाओं को मुट्टा तथा उनके जमींदारों को मुट्टादार कहा जाता था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एक सन कौन सा था, कहाँ पे हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? अधिकतर एग्जाम में आपकी यही पूछा जाता है। चेंचू विद्रोह दोस्तों आंध्र प्रदेश बहुत पूछा जाता है। 1921 से 1922। चेंचू क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप। चेंचू जो है आपका नल्ला मलाई पहाड़ी की रहने वाली एक स्थानीय जनजाति है। इस विद्रोह का नेतृत्व हनुमंथु द्वारा किया गया था, ये याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला खासी विद्रोह। जो आपका खासी विद्रोह है, ये आपका मेघालय का क्षेत्र है। 1829 में खासी क्षेत्र से होकर सड़क बनाया जाने लगा था और खासी लोगों को बेगार कराया जाने लगा। कहने का मतलब है बिना पैसे के श्रम। तो इससे क्या हुआ, स्थानीय लोगों में क्या हुआ, विद्रोह भड़का। बर्मा युद्ध के बाद गारो एवं जयंतिया पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। तो जीतने का मतलब है कि उस ज़मीन पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो ये लोग जो उस ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, अब इस्तेमाल भी करना बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो हम ऐसे घुट घुट कर क्यों जिए, समस्या ये आ जाती है। इसलिए क्या हुआ, इस विद्रोह का भी भड़का। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तिरुत सिंह। किसने किया था? तिरुत सिंह। बस इतना ही आपको याद रखना है। सिंगपोर विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। लाइफ स्टाइल में इनके जो है क्या हुआ, इंटरफियर हुआ, हस्तक्षेप हुआ और बेगार इनसे काम कराया जाने लगा। खासी विद्रोह के समय भी इसकी शुरुआत हुई थी। निरांग फिडू, इसका नेतृत्व किसने किया था? निरांग फिडू। अब यहाँ पे रानी गैडिनिल्लू का नागा विद्रोह। ठीक है, ये नागाओं की रानी कही जाती हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको रानी का उपाधि दी थी। आरंभ में एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इसकी शुरुआत किसी के द्वारा, जदोनांग के द्वारा की गई थी। ये लोग क्या कर रहे थे, हमको एक अलग राज्य दे दिया जाए, नागा राज्य, जिसमें हमारी संस्कृति बची रहे, हमारे समुदाय के ही लोग रहेंगे, इनका यही ही डिमांड था। इसका नेतृत्व गैडिनिल्लू के द्वारा किया गया था। बस आपको इतना याद रखना है, यह आंदोलन गैडिनिल्लू के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग बन गया। जब महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो फिर ये उसी के में क्या हो गया, इसका
विलय हो गया, मर्ज हो गया। बस आपको इतना याद रखना है। भील विद्रोह, खानदेश, अहमदनगर, महाराष्ट्र का क्षेत्र था ये। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले भीलों के सामुदायिक जीवन में क्या हो गया, तनाव आ गया। 1825 में भील नेता, ठीक है, सेवाराम के नेतृत्व में ये काम हुआ था। इस विद्रोह का रमोसी नेता उमाजी राजे के द्वारा समर्थन सहायता दिया गया। कोयल विद्रोह, अहमदनगर, 1829 से 46, जनजातीय व्यवस्था में क्या होगा, हस्तक्षेप। इसमें अंग्रेजों का क्या हो गया, हस्तक्षेप हो गया और फिर उनको क्या किया गया, परेशान किया जाने लगा। भील विद्रोह के समय भी ये भी विद्रोह हुआ था। बस आपको इतना याद रखना, कोयल विद्रोह अहमदनगर सन 1829 से 46 तक। चुआर विद्रोह मिदनापुर बंगाल, बहुत पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। उच्च भूमि कर की दर, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्स था, उसमें क्या किया गया, अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई। और अकाल पड़ने के समय भी अंग्रेजों द्वारा कोई भी मदद इसमें नहीं की गई। इस वजह से क्या हो गया, एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसपे लोगों में क्या हो गया, गुस्सा फूटा और फिर विद्रोह होने की संभावना बढ़ गई। इसमें ढोलका एवं वीरभूमि के विद्रोहियों का सहयोग इसमें मिला था। विद्रोह कंपनी द्वारा प्रभावी रूप से लगभग दबाने का ही काम किया है कंपनी ने, उसकी समस्या को समाधान करने की कोशिश नहीं किया। कोल विद्रोह 1832, कोल मुखियाओं के अधिकारों को इसमें क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। जो उनके पास अधिकार थे कि हम अपने तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकते हैं, तो उनके क्या हुआ, उनके जीवन में भी क्या हुआ, लोगों ने परेशान करना उनको शुरू कर दिया। कंपनी शासन द्वारा जो जमींदार थे, व्यापारी थे, साहूकार थे, इनको कोलों की भूमि पर अधिकार करने में सहायता दी गई थी। ठीक है, तो कंपनी शासन में इनको जो है उसमें सहयोग दिया गया था कि जाइए आप ज़मीन को क्या कर लीजिए, अधिग्रहण कर लीजिए। कोलों ने अपने विद्रोह के दौरान सरकारी अधिकारियों एवं साहूकारों को निशाना बनाया कि कहीं ना कहीं आप हमारे ही बीच के हैं और हमारे ही खिलाफ क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो एक अच्छी बात नहीं थी। तो ये था दोस्तों कोल विद्रोह। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगा जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये दोस्तों डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार विजिट करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर ज़रूरतमंद के पास इसको शेयर भी कीजिए। सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।